विकलांग लड़के को उसकी मां ने कन्वेयर बेल्ट पर बिठा दिया। बेल्ट धीरे धीरे पिसाई मशीन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन लड़का चुपचाप बैठा रहा। मां चाहती थी कि कोई चमत्कार हो और वो उठ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिर मां ने समय रहते मशीन बंद कर दी। फिर वो बेल्ट पर गिरकर रोने लगी। तभी अचानक वो चौंक गई। उसका बेटा जो सेरेब्रल पॉल्जी से पैदा हुआ था, रेलिंग पकड़कर खुद खड़ा हो रहा था। मां खुशी और हैरानी से उसके पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद से मां रोज उसे चलने की प्रैक्टिस और बोलना सिखाने लगी। मां के प्यार में एलेक्स धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। मां उसे बचाने दौड़ी, तभी एलेक्स ने मौका पाकर अपना पैसा वापस लिया और भाग गया। मां हैरान थी। उसके लड़खड़ाते कदमों के बावजूद एलेक्स गुंडों से तेज भाग रहा था। अगले दिन मां उसे पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स टीम में शामिल कराने ले गई, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे मना कर दिया गया। लौटते समय एलेक्स की नजर दौड़ते एथलीट्स पर टिक गई। मां ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एलेक्स खुद रेस में उतर चुका है। भले ही वो दूसरों से देर से शुरू हुआ, लेकिन आखिर में दूसरे नंबर पर पहुंचा। ये देखकर कोच तुरंत उसके पास आया और एलेक्स को अपनी टीम में ज्वाइन करने का इनवाइट दिया। मां खुश थी, लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना आसान नहीं था। रोज की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। खराब संतुलन की वजह से एलेक्स मोड़ पर ठीक से दौड़ नहीं पाता था, इसलिए कोच ने उसे 4th रिले में लगाने का फैसला किया। मगर वहां पहले से मौजूद रनर नाराज हो गया। उसने शर्त रखी, अगर एलेक्स 100 मीटर 15 सेकंड से कम में दौड़ेगा तभी उसे बदला जाएगा। एलेक्स ने और मेहनत की, लेकिन 15 सेकंड से नीचे नहीं जा पाया। दुखी होकर उसने सिर पर प्लास्टिक बैग डाल लिया और रोने लगा। लेकिन मां ने उसे ढूंढ लिया। तभी एलेक्स सिसकते हुए बोला कि वो और तेज दौड़ना चाहता है। मां ने दिलासा देने के बजाय कहा, जोर जोर से रोने से अच्छा है जोर जोर से दौड़ो। मां की बात सुनकर एलेक्स ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। लंबी सीढ़ियां चढ़ता, ट्रेन के साथ दौड़ता। आखिरकार फाइनल टेस्ट में उसने 15 सेकंड से कम समय में दौड़ लगाई और पारा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गया। लेकिन असली रेस से ठीक पहले उसके एक टीममेट को मेंटल शॉक लग गया। रेफरी के मना करने के बावजूद कोच उसे संभालने की कोशिश करता रहा। सब घबरा गए, बस एलेक्स शांत खड़ा रहा। ये उसके लिए आखिरी पारा ओलंपिक था। टीममेट ने आखिरकार खुद को संभाला और रेस शुरू हुई। पहले 3 रनर्स ने पूरी ताकत लगा दी और गैप कम कर दिया। अब बारी थी एलेक्स की। टीममेट ने उसे मोटिवेट किया। एलेक्स जितना तेज दौड़ सकता था उतना दौड़ा। आखिर में वो लगभग उसी समय 2 और रनर्स के साथ फिनिश लाइन पार कर गया। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। रिजल्ट आया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। एलेक्स और उसके टीममेट्स खुशी से झूम उठे। मां भी टीवी के सामने खुशी के आंसू बहा रही थी। ये लड़की जन्म से ही काले और सफेद बालों के साथ पैदा हुई थी। आज उसका स्कूल का पहला दिन था। वो आत्मविश्वास के साथ गलियारे में चली। उसने हाथ बढ़ाकर अपने साथियों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन एक लड़के ने उसे ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उसने उसके चेहरे पर च्युइंगम चिपका दी, जिससे लड़की गुस्से में आ गई और उस लड़के से लड़ पड़ी। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने उसे पकड़ लिया और ऑफिस में ले गए। उसे सजा मिली, लेकिन उस दिन के बाद से उसे रोज तंग किया जाने लगा। यहाँ तक कि बच्चों ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन वहीं उसे उसकी पहली दोस्त मिली। भले ही बच्चे उसे सताते रहे, मगर उसने कभी हार नहीं मानी और इसी वजह से वो अक्सर मुसीबत में फंस जाती। आखिरकार स्कूल को उसकी माँ को बुलाना पड़ा। माँ के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए उन्होंने अपनी एक दोस्त से मदद मांगी। माँ ने उसे कार में इंतजार करने को कहा, लेकिन लड़की चुपके से पार्टी में घुस गई। वहाँ उसकी नजर डाल्मेशियन कुत्तों पर पड़ी। कुछ कुत्ते पागलों की तरह उसका पीछा करने लगे। किस्मत से वो झूले पर झूल कर बच निकली और घबराकर घर से भागी। लेकिन बाहर निकलते ही उसने एक भयानक चीज देखी। किसी के इशारे पर कुत्तों ने उसकी माँ पर हमला कर दिया और उन्हें एक खाई से नीचे गिरा दिया। लड़की ने साफ साफ उस औरत का चेहरा देख लिया जिसने ये सब करवाया था। सालों बाद वो लड़की फैशन डिजाइनर बन गई, लेकिन अपनी माँ का बदला लेना कभी नहीं भूली। वो उसी कंपनी में घुस गई जहाँ उसकी माँ की हत्यारी थी। उसने मोतियों जैसे सुनहरे दानों का डिब्बा खरीदा और देर रात तक उन्हें एक एक कर सिलती रही। अगली सुबह जब वो चमचमाते गाउन में सामने आई तो सब दंग रह गए। क्लारा नाम की औरत ने वो ड्रेस चुराने की सोची, लेकिन यही उस लड़की का प्लान था। उसी रात नए सीजन के फैशन शो में अचानक एक मोटरसाइकिल रेड कारपेट पर आ गई। धुएं के बीच एक रहस्यमयी लड़की नजर आई। उसका स्टाइल इतना अनोखा था कि सारी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। सारे कैमरे उसकी तरफ घूम गए। क्लारा पर से सबका ध्यान हट गया। अचानक लाइटें बंद हो गईं और इमारत की दीवार पर एक नंबर चमक उठा। लोग हैरान रह गए और वो लड़की स्टाइल से वहाँ से चली गई। उसका नाम रातों रात फैशन की दुनिया की एक लेजेंड बन गया। कुछ दिन बाद नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग पर बाहर एक कचरा गाड़ी आकर रुकी। उसका ढक्कन खुला और ढेरों कपड़े गिरे। लड़की मुस्कुराते हुए नए लुक के साथ सामने आई। फिर वो गाड़ी पर चढ़ गई और जैसे ही गाड़ी चली सबको पता चला कि वे कपड़े दरअसल 15 मीटर लंबी ड्रेस थी। अब किसी को क्लारा की परवाह नहीं रही। कुछ दिन बाद लंदन में एक बड़े फैशन इवेंट में क्लारा की कार अचानक गेट पर खराब हो गई। दरवाजा अटक गया। तभी वो रहस्यमयी लड़की फिर से आई। उसने अपनी लंबी ड्रेस की पूंछ कार पर फैला दी। वो ड्रेस शाही अंदाज की थी। सभी मीडिया की नजरें फिर से उसी पर टिक गईं। अगले दिन हर अखबार में बस उसी फैशन तूफान का जिक्र था जिसे सब क्रूएला कहने लगे। क्लारा गुस्से से कांप उठी और अपनी टीम को उस लड़की का पता लगाने का आदेश दिया, मगर वो इतनी चालाक थी कि पुलिस तक को कोई सुराग नहीं मिला। परेशान होकर क्लारा ने अपना सारा भरोसा उस सुनहरी ड्रेस पर लगा दिया, लेकिन लड़की पहले से तैयार थी। उसने अपने साथियों को इशारा किया और फैशन कंपनी में चुपके से घुसकर नकली सुराग छोड़ दिए। क्लारा घबरा गई और आदेश दिया कि सारे गाउन को वॉल्ट में बंद कर दो और किसी को खोलने की इजाजत मत दो। लेकिन यही तो लड़की का जाल था। फैशन शो के दिन जब तिजोरी खोली गई तो सैकड़ों कीड़े उड़ते हुए बाहर निकल आए। दर्शक घबराकर भाग गए और क्लारा
सारा के कीमती गाउन बर्बाद हो गए। असल में वो सुनहरे मोती कीड़ों के अंडे थे जिनसे कीड़े निकले, और इस तरह उस लड़की ने अपनी माँ का बदला ले लिया। क्या लड़की ने सही किया? कमेंट में बताओ।